Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear masters, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ सीधा टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि क्या इंपॉर्टेंस है जब भी कोई आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जब संन्यास दीक्षा होती है या नाम दीक्षा होती है या कोई भी तरह की दीक्षा होती है तो ज़्यादातर जो उनके गुरु हैं वो उनका नाम चेंज कर देते हैं। तो नाम उनका जो ओरिजिनल नेम है वो चेंज कर देते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है नेम चेंज करने की आफ्टर दीक्षा? मोस्टली ये संन्यास दीक्षा में होता है। जब आप वर्ल्ड को रिनाउंस करते हो, उसका कारण क्या है मास्टर्स? वो बहुत एक डीप साइंस है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा नाम चेंज करने से? नहीं, ये बहुत इसका इम्पैक्ट है। इसका रीज़न क्या है? इसको हम थोड़ा इसके रूट में जाते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इस वर्ल्ड में, वो नाम से शुरू होती है। जब आप पैदा होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आप एक बॉडी हैं, वो आपको बाद में पता चलता है। सबसे पहले आपको पता चलता है आपका नाम। जैसे ही आप होश संभालते हैं तो आपने देखा होगा ना, पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा गुन्नू मुन्नू, जो भी आपका नाम है ना? तो वो कहना शुरू करते तो आप सुनते हो कि ये मतलब मुझे कुछ कह रहे हैं। और जैसे आप 5-6 मंथ में होते हो, आपने देखा कि आप किसी बच्चे का नाम पुकारो कि मोनू, सोनू, तो वो तुरंत आपकी तरफ देखने लगता है। मीन्स उसको समझ आ रहा है कि मेरा नाम ये है। तो फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी होती है इस वर्ल्ड में, हमारी जो पहचान होती है वो नाम होती है। और हमें समझ आता है कि हमारा ये नाम है, ठीक है? तो फर्स्ट ईगो डेवलप विद इन आवर माइंड इज़ आवर नेम ईगो, राइट? हमारी नेम ईगो जो है वो फर्स्टली डेवलप होती है और उसके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। अटैच्ड होने का कारण क्या है? ये उसकी उसके पीछे भी एक कारण है। देखिए क्या होता है, बिफोर बर्थ हम क्या होते हैं ना, हम हमारा कोई रूप नहीं होता, हमारा कोई स्वरूप नहीं होता। हम होते हैं एक चेतना के रूप में, कि मतलब होता है कि हम हैं, लेकिन हम कौन हैं ये हमें नहीं पता होता। तो क्या होता है ना, एक एंग्जाइटी में होता है। एक जो जीवात्मा है बिफोर बर्थ, वो किसी रूप या फॉर्म में नहीं होती, तो वो एक एंग्जाइटी में होती है कि यार मैं हूँ कौन? क्योंकि डेथ के बाद तो वो चीज़ रह नहीं जाती ना कि आप इस फैमिली के मेंबर हो, फलाने हो, वो कुछ नहीं रह जाता, वो सब आइडेंटिटीज़ खत्म हो जाती हैं। तो बिफोर बर्थ जब आप एक जीवात्मा के ही रूप में हैं, जब आपके पास भौतिक शरीर नहीं होता, तो एक बहुत हाई लेवल की एंग्जाइटी होती है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ यार, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, है ना? तो ये वाली एंग्जाइटी जो है वो कई सालों तक होती है, कई डेकेड्स तक, 100 साल, 200 साल तक ये एंग्जाइटी बनी रहती है एट दैट स्टेज। और जैसे ही आपको क्या होता है, आपका बर्थ होता है, ठीक है? तो आपको जैसे आपका नाम दिया जाता है कि आपका नेम फॉर एग्जांपल से सोनू है, मोनू है, जो भी है नाम दिया जाता है, तो वो जो एंग्जाइटी है ना आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे चली आ रही, क्योंकि अब तो आपको शरीर मिल गया, लेकिन छोटे बच्चे हो, अभी तो को पता ही नहीं है कि शरीर है मेरा, ये क्या है ना? तो वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे एंग्जाइटी अभी भी परसिस्ट कर रही है। जैसे ही आप नाम सुनते तो उसको एक क्या रिलैक्सेशन, अच्छा ओके, तो मतलब मैं सोनू हूँ, राइट? या मैं मोनू हूँ, वो एंग्जाइटी रिलीव होती है। जैसे वो एंग्जाइटी रिलीव होती है तो हमें एक वेव्स ऑफ जॉय जो है हम फील करते हैं एट आवर चाइल्डहुड। जैसे हमें अंडरस्टूड होता है कि हमारा ये नाम है, तो एक वेव ऑफ जॉय जो है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे चलती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो जो एंग्जाइटी इतने सालों से चली आ रही है वो रिलीव होती है। एंग्जाइटी यही थी कि मैं कौन हूँ, और अब शरीर धारण कर लिया तो पता लग गया कि मेरा नाम सोनू मोनू है, जो भी है। तो वो एंग्जाइटी थोड़ी सी रिलैक्स कर जाती है। वो जो रिलैक्सिंग की जो स्टेट है ना, हमारा माइंड जो प्लेजर से अटैच हो जाता है ना? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड किसी भी प्लेजर से अटैच हो जाता है, उस प्लेजर को बार बार फील करना चाहता है। तो जब भी कभी आपने नोट भी किया होगा कि जब किसी बच्चे को पहली बार उसका नाम बताया जाता है, वो बहुत खुश होता है। मान लो आप, कोई बच्चा है 1.5-2 साल का, और उसको बताया कि आपका नाम स्कूल में कि आपका नाम क्या है, तो जब बताते तो बड़ा खुश होकर बताते हैं कि मेरा नाम ये है। तो आप सोचिए ना कि उसकी एंग्जाइटी रिलीव हुई है। एंड देन उसके बाद फिर सेकंड आता है कि अ, ये मेरी शरीर है, ये मेरा बॉडी है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये थर्ड आइडेंटिटी है कि मेरे पेरेंट्स हैं। एंड फोर्थ आइडेंटिटी होती है कि मेरे पेरेंट्स की फैमिली है, लविंग वंस हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, मुझे भी इनको प्यार करना चाहिए, राइट? तो इसीलिए जो नेम की आइडेंटिटी है ना, जो नेम की ईगो है ना, ये बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि ये उस एंग्जाइटी को इसने रिलीव किया था जो कई डेकेड से हमारे साथ थी, एट जब हम जीवात्मा के रूप में थे। तो इसीलिए जब भी नाम दीक्षा होती है ना, हमारे सनातन धर्म में जब भी नाम दीक्षा होती है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, है ना? आपने देखा है कि उनके नाम को प्रॉपर चेंज कर देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि भाई आपने नाम दीक्षा ले ली, आपको अपने नेम की ईगो से ऊपर जाना है। तो नेम दीक्षा चेंज होने से ना, वो जो नेम की जो ईगो डेवलप हुई थी बर्थ के बाद, वो थोड़ी सी क्या होती है हमारी, उससे हमें पार जाना आसान है। नॉर्मली
अगर आपसे कितनी बार पूछ लो, आप सब चीज़ों को ऐसा ठीक है मैं जो भी आपके प्रोफ़ेशन है आप उसको भी छोड़ सकते हो, लेकिन फाइनली आपको कोई कि आप कौन हो, तो मैं आप कहते हो कि मैं फलाना बंदा हूँ या मैं सोनू हूँ या मैं मोनू हूँ या जो भी है, मैं पार्वती हूँ, कुछ भी है ना? तो नेम जो है ना वो उसकी ईगो बहुत इंटेंस होती है, उस इंटेंस ईगो से पार जाने के लिए हमारा नाम चेंज किया जाता है। फिर क्या होता है ना, हमारी जो ईगो, क्योंकि नेम की ईगो सबसे फर्स्ट थी, तो वही ईगो है जो सबसे लास्ट में जाएगी, राइट? वही ईगो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेंस है, वही सबसे लास्ट में जाएगी। नाम चेंज होने से तुरंत हम उस ईगो के पार निकल जाते हैं और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है बहुत अधिक उन्नति करती है, क्योंकि इस वर्ल्ड की एंट्री गेट भी हमारी नेम ईगो है और एग्ज़िट गेट भी हमारा नेम ईगो ही होगा। तो नेम ईगो से एग्ज़िट करते ही, यानी जब हमारा नेम चेंज होता है तो हम वर्ल्ड के नेम से मुक्त हो जाते हैं और फिर हमारा आध्यात्मिक यात्रा जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाती है। तो ये इसके पीछे का साइंस, बिहाइंड साइंस है। जो भी साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत समझते होंगे वो प्रॉपर समझ पा रहे होंगे कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो ये एक बहुत हिडन साइंस है, राइट? तो सनातन धर्म में मास्टर्स जो कुछ भी है वो प्रॉपर साइंटिफिक वे से है। लोग उसका मजाक बनाएं या लोग उसको कुछ गलत कहें तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज़ हमारा जो धर्म है, सनातन है, वो बहुत विशाल है, पूरा साइंस बेस्ड है, पूरा साइंस बेस्ड है, राइट? तो मास्टर्स, अपने सनातन को समझने के लिए अपने धार्मिक पुस्तकें अवश्य पढ़िए, उपनिषदों की तरफ जाइए, वेदों की तरफ जाइए, अपने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़िए, क्योंकि जब आपको आपके धर्म का, सनातन का शुद्ध ज्ञान है ना, तो आपको कोई भी अज्ञान छू नहीं सकता। लेकिन अगर आपको स्वयं अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई कहेगा ये आपके धर्म में ऐसे करते हैं, आपको साइंस पता नहीं है, तो आपको कहेगा हाँ यार ये तो गलत ही लग रहा है, आपको गलत लग रहा है ना, लेकिन क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए, धर्म इन द सेंस में वहाँ पे रिलीजन की बात नहीं कर रही मैं, स्पिरिचुअल, सनातन इज़ नॉट अ रिलीजन, ये स्पिरिचुअलिटी का बेस है, राइट? मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। तो सनातन को समझिए, पढ़िए। जैसे आप कभी मैं नहीं कहती 108 उपनिषद पढ़िए, आप एक ही उपनिषद पढ़िए, पर उसको समझिए, आप इतनी इनसाइट पाएंगे, इतना गहरा ज्ञान पाएंगे, आपकी जड़ों को फिर कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि नेम चेंजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सनातन में। जब भी हम नाम दीक्षा या इस वर्ल्ड से संन्यास की दीक्षा लेते हैं, तो उस समय नाम चेंज करने की क्या क्या मतलब, क्या क्यों ये परंपरा है। थैंक यू।